आज जो घूम रही हूँ, जो मुझे एक भयानक वास्तव ये दिखाई दे रहा है कि गांव के गांव पड़े हुए खाली पड़े हुए हैं। सारे युवा ना बाहर गए हुए हैं, वहाँ पे बुजुर्ग रह रहे और बच्चे रह रहे हैं। बिहार का भ्रमण मैंने नहीं किया था, बिहार का भ्रमण अन्ना जी ने आए थे, 2018 में आए थे, 2019 में आए थे। मैंने बिहार का भ्रमण आज भी 1 साल किया है। मैंने जैसे कि अन्ना जी के पास कुछ साल पहले नीतीश कुमार जी आए थे, उन्होंने रायगंज सिद्धि में एक जनसभा के माध्यम से ग्राम विकास देखा, जल ग्रहण देखा और नशा मुक्ति देखी। तो उन्होंने अन्ना जी को बोला था कि यही बात मैं मेरे बिहार में भी करूँगा। तो बिहार में उन्होंने नशा मुक्ति तो किया, लेकिन नशा मुक्ति मेरे हिसाब से तो कागज पर है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी ड्रिंक ले रहे हैं। और यहाँ पे क्या है ना, युवा फ्रस्ट्रेटेड है, उनको रोजगार नहीं है। वो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उनको दिशा नहीं है कि बाबा कहाँ पे काम पे जाए। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। आपको बता दें कि लोक आंदोलन न्यास जो संगठन है यानी अन्ना हजारे जिसके संस्थापक हैं, वो पार्टी बिहार में बढ़ती बेरोजगारी, पलायन और तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर आमरण अनशन और धरने पे बैठने वाली है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कार्य अध्यक्ष जो हैं कल्पना इमामदार जी हैं। क्या कहिएगा मैम? पूछिए, क्या पूछना है आपको? आपकी जो पार्टी है वो एक बार फिर बिहार में 2018 नहीं, हमारी पार्टी नहीं, हमारी संस्था है। हाँ, हमारा संगठन है। आपका संगठन जो है वो बिहार में एक बार फिर बेरोजगारी और पलायन को लेकर धरने पे बैठने वाला है। क्या कहिए? देखिए, हमने मुद्दे तो बहुत सारे लिए हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार का ये सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, क्योंकि यहाँ के 15 साल के 16 साल के लड़के वहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात में वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर पूरा डाउन होते जा रहा है। तो आज 24 साल देश को स्वतंत्र होकर 78 साल हो गया। 78 साल में 24 साल तक नीतीश कुमार जी 9 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 9 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद यहाँ पे कई बार डबल इंजन की सरकार भी रह चुकी है। आज भी डबल इंजन की सरकार है। आज केंद्र में आज भाजपा की सरकार बैठी है, जो वही सरकार आज बिहार में भी है। तो बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री की निगरानी में क्यों समिति नहीं बनाई जा रही है? समिति बनाई ना। आज अगर आपको बिहार का वोट चाहिए तो उनके लिए भी आप कुछ काम कीजिए। देखिए, आप मेरा ये नहीं कहना है कि बाबा आप हमने काम किया है बिहार के विकास के लिए। आपने अगर काम किया है तो यहाँ के युवा बाहर क्यों जा रहे हैं? और बिहार का नाम लेने के बाद देखिए, कोई भी बोलता है अरे ये बिहार का युवा है, अरे ये युवा बिहार का। बिहार में आज कितना करप्शन बढ़ रहा है। आप बिहार में ये देखा कि आज क्राइम कितना बढ़ रहा है। आज इधर के बच्चे 15, 16, 17 साल के बच्चे बाहर होटल में जाके मजदूरी कर रहे हैं। क्यों यहाँ के युवा पढ़ नहीं रहे पूरे? 1990 में और 2025 में आपने बिहार में क्या फर्क देखा है? देखिए, मैं बिहार में 1 साल से घूम रही हूँ। मैं वो टाइम पे नहीं घूमी हूँ, मुझे पता नहीं उस समय क्या हुआ। लेकिन मैं आज जो घूम रही हूँ, जो मुझे भयानक वास्तव ये दिखाई दे रहा है कि गांव के गांव पड़े हुए खाली पड़े हुए हैं। सारे युवा ना बाहर गए हुए हैं, वहाँ पे बुजुर्ग रह रहे और बच्चे रह रहे हैं। तो ये बात राज्य के लिए अच्छी नहीं है, ना देश के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि बिहार का पलायन रोकने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक साथ आके बिहार मिशन कमेटी का गठन करे और बिहार विकास के लिए एक योजना बनाए। आपने कहा कि 2018 में आपने फिर बिहार का भ्रमण किया था, 18 के बाद 25 में आए। 1 सालों से आप नहीं, बिहार का भ्रमण मैंने नहीं किया था। बिहार का भ्रमण अन्ना जी ने आए थे, 2018 में आए थे, 2019 में आए थे। मैंने बिहार का भ्रमण आज भी 1 साल किया है। 2018 के बाद अन्ना हजारे जी बिहार से विलुप्त हो गए। आप 1 साल से बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। आपने 1 साल में बिहार में क्या देखा? मैं आपको कह रही हूँ कि जो मैंने जैसे कि अन्ना जी के पास कुछ साल पहले नीतीश कुमार जी आए थे, उन्होंने रायगंज सिद्धि में एक जनसभा के माध्यम से ग्राम विकास देखा, जल ग्रहण देखा और नशा मुक्ति देखी। तो उन्होंने अन्ना जी को बोला था कि यही बात मैं मेरे बिहार में भी करूँगा। तो बिहार में उन्होंने नशा मुक्ति तो किया, लेकिन नशा मुक्ति मेरे हिसाब से तो कागज पर है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी ड्रिंक ले रहे हैं। और यहाँ पे क्या है ना, युवा फ्रस्ट्रेटेड है, उनको रोजगार नहीं है। वो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उनको दिशा नहीं है कि बाबा कहाँ पे काम पे जाए। यहाँ पे रोजगार की कमी है, यहाँ पे भूखमरी है। और ये सारी देखिए, आज मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने सबसे पहला बिहार पर काम करना चाहिए। आपके जो संगठन के लोग हैं, हाँ, वो 2018 के बाद 25 में अब आ रहे हैं, एक्टिव हुए। बाकी इतने 6 साल 7 साल कहाँ? देखिए, मुझे कार्याध्यक्ष होकर 3 साल हो गए हैं।
तो 3 साल में मैं भारत भ्रमण कर रही हूँ। जिस दिन से मैं उस पद पर आई हूँ तो मैं उस दिन से मैं पूरा भारत भ्रमण कर रही हूँ। 1 साल में बिहार भ्रमण कर रही हूँ। क्या कोई चुनावी एजेंडा है कि बिहार में 2025 में चुनाव नहीं, होना है? मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मैं अभी आपके माध्यम से बोलती हूँ, मेरा कोई चुनावी एजेंडा नहीं है, ना मेरी कोई पार्टी नहीं बनेगी। मैं समाज के हित के लिए, देश के भलाई के लिए मैं अन्ना जी ने जैसे काम किया वैसे ही मैं काम करती जाऊंगी। अन्ना हजारे के धरने से ही बैठ के निकले अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 3 बार विराजमान है। हाँ। लेकिन आज वो दिल्ली की सत्ता से फिर दूर है। तो क्या ऐसा भी आप लोग बिहार में जिस तरीके से काम कर रही हैं, बिहार के मुद्दों को उठा रही हैं, तो हो सकता है कि अगर आप लोग भी अगर कुर्सी पे आए तो फिर अन्ना हजारे जी को फिर टर्मिनेट कर दीजिए? यानी आप उससे एक बात बोलती हूँ मैं आपको, देखिए मैं महाराष्ट्र की वापस दोबारा बोलती हूँ, मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मैं मुझे कोई पार्टी नहीं बनाना है। मैं आपके माध्यम से लिख कर देती हूँ, चाहे तो लिख कर लीजिए। मैं कोई पार्टी नहीं बनाऊंगी, मैं दबाव गुट बनाऊंगी और सरकार के ऊपर प्रेशर लगा के जनता के काम कर ये लूँगी। धरना आप लोग कहाँ देंगे? गांधी मैदान में? मैं अनशन पर बैठूंगी, बिहार की धरती पर। लेकिन अभी कहाँ बैठना है मैंने डिसाइड नहीं किया है, कि मुझे नहीं लगता है कि सरकार मुझे बैठने देगी भी। वॉलंटियर्स भी आपके रेडी हैं? सॉरी, हाँ, वॉलंटियर भी रेडी है। वो बिहार के बच्चे? वो बिहार के बच्चे, बिहार के बच्चे सभी जिले से या फिर? सभी जिले से, सभी लगभग जिले से। कितने हैं? इसके बाद 15-20 दिन के बाद बताऊंगी। 15-20 दिन के बाद, हाँ, ठीक है। तो आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही लगातार जो हैं वो तमाम संगठन जो हैं वो सक्रिय हो गए हैं और बिहार के तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारा जो मुख्य मुद्दा होगा पलायन होगा, बेरोजगारी होगा, साथ ही शिक्षा से जुड़ी हुई मुद्दे को हम उठाएंगे और बिहार सरकार को लेकर दबाव बनाएंगे। हालांकि अभी देखना ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कितने तमाम संगठन आते हैं और राजनीतिक पार्टियों पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहें कि News 24।